रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले हैं रामगोपाल यादव और कहा है कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं। ये कहा रामगोपाल यादव ने। रॉबर्ट वाड्रा के बाद रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। पहलगाम हमले पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की जरूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। वहीं इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं, आपको सुनवाते हैं। मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है। और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी पर कोई बात नहीं हो रही। वहां मुसलमानों ने ही कई पर्यटकों की जान बचाई। वहां कोई हिंदू सेना नहीं थी, वहां कोई हिंदू सेना मौजूद नहीं थी। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, यह नहीं दिख रहा है कि जिम्मेवारी किसकी थी। बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे? और उसके बाद से बहुत से उसमें एक मुसलमान भी मारा गया और वहां पर तो कोई दूसरा था नहीं। ये हिंदू सेना वाले तो वहां नहीं थे, वहां पर लेकिन ये पर्यटकों ने कहा है, उनके वीडियो वायरल हुए हैं कि जो आतंकवादी आए उन्होंने कहा हिंदू कौन है, उनको अलग किया, कलमा पढ़ने कहा, उनके वस्त्र जो है उतरवाए गए, इसके बाद गोली मारी गई। देखिए, बहुत से पर्यटकों को ये भी बयान आए कि यहाँ पर कश्मीर के मुसलमान हमारे साथ नहीं होते तो और बड़ी घटना होती। बहुत से लोग ये कहे कि आतंकवादी छिप के गोली मार रहे थे। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के बयानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि पूरा देश गुस्से में है, यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता। बहुत गुस्से में है। पीड़ा केवल उन परिवारों तक की नहीं है जिन परिवारों के सदस्य इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की पीड़ा है। और इस पीड़ा को दूर करने की शक्ति हमारी देश की सेना को प्रभु प्रदान करे और ऐसे अधर्मियों का, ऐसे आतंकियों का, ऐसे विचार रखने वालों का अंत करने की शक्ति हमारी देश की सेना को प्रदान करें, हमारे नेतृत्व को प्रदान करें। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पहलगाम की घटना मुस्लिम आतंकवाद की देन है और भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि पहलगाम की घटना पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। कहीं ना कहीं इस प्रकार से उन हिंदुओं की नृशंस हत्या की है और उनसे पूछ करके हिंदू हैं और हिंदू नहीं है तो कलमा पढ़ो, जैसा लोगों ने अपने उसमें बताया। तो इस प्रकार की घटना जितनी हमारे लिए दुखद है और निश्चित रूप से ये मुस्लिम आतंकवाद है और कश्मीर
लंबे कालखंड से उससे प्रभावित है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। इस दौरान उन्होंने नमाज पढ़ने आए लोगों को भी काली पट्टी बांधी और पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधने की अपील की। हालांकि बाकी जगहों पर ओवैसी की अपील का कोई खास असर नजर नहीं आया। ज्यादातर लोगों ने काली पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल कल ही ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अता करने की अपील की थी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज कानपुर में हजारों की संख्या में टीचर और छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। सभी ने इस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार को अपनी तरफ से ये प्रार्थना भेजना चाहते हैं, जो कि हम लोग भेजेंगे इसको पीएमओ ऑफिस में भी। इस पूरी जो एक पैम्फलेट हो रही है, साइन की जा रही है विभिन्न शिक्षकों और बच्चों के द्वारा, कि हम ये एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमारी सरकार हिंदुओं के जो रोष है उसको व्यक्त करने के लिए इसका करारा जवाब देगी। और हम सबको ये एक पूरे हम आश्वस्त हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें पीछे नहीं चूकेंगे। ये हम सबका उनके कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोषों की मौत हुई, जिसके बाद से पूरे देश भर में उबाल है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या छात्र, क्या छात्राएं और क्या शिक्षक, सभी के आंखों में क्रोध है। उनका ये कहना है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में आज कानपुर में आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अभिभावक यहाँ पहुँच रहे हैं और अब देखिए कैसे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि दुखद एवं संवेदना, दुख एवं संवेदना यानी अपनी श्रद्धांजलि, ये हस्ताक्षर यहाँ से मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को जाएगा। और ये विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि इन आतंकियों को। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया। पोस्टर्स में जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर के सीएम से भी जवाब मांगा गया। पोस्टर्स में लिखा है, पहले मुर्शिदाबाद, अब कश्मीर और अब की बार आर पार। हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच लखनऊ में इस हमले के विरोध में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। हम इस वक्त लखनऊ के बंदरिया बाग चौराहे पर मौजूद है, जहां आप हमारे पीछे जो ये पोस्टर देख पा रहे हैं, इस पर लिखा है, अब की बार आर पार, पहले मुर्शिदाबाद, इसके बाद कश्मीर। हिंदुओं कब जागोगे, हिंदुओं पर अत्याचार, सेक्युलर क्यों है खामोश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दे जवाब, जम्मू कश्मीर सरकार हो बर्खास्त। ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाया गया है और ये पोस्टर लखनऊ के कई सारे हिस्सों में लगाया गया है। हजरतगंज में लगाया गया है, लखनऊ के बंदरिया बाग चौराहे पर लगाया गया और साथ ही अखिलेश यादव की आवास के पास भी ये पोस्टर लगाया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ संत समाज भी गुस्से में है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में साधु संत जुटे और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जैन, बौद्ध और आर्य समाज के संत धर्माचार्यों ने पाकिस्तान की आतंकी नीति की निंदा की है। वाराणसी में ओवैसी की अपील बेअसर रही। यहां जामा मस्जिद में नमाजियों ने बिना काली पट्टी बांधे नमाज अता की और किसी भी नमाजी ने काली पट्टी नहीं बांधी। और उसी तरह ओवैसी और उलेमाओं की अपील भी बेअसर दिखाई दी। नमाजियों ने कहा कि काली पट्टी के दिखावे की जरूरत नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उलेमाओं ने अपील की थी कि सभी मुसलमान आज जुमे की नमाज के वक्त काली पट्टी बांधें। मैं इस वक्त वाराणसी की जामा मस्जिद के बाहर हूं, जहां आप ये देखिए नमाज छूट चुकी है और नमाज के बाद सभी नमाजी निकल रहे हैं, लेकिन आपको किसी के भी हाथ में काली पट्टी नज़र नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी वाराणसी की मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी संख्या में नमाजी जुटते हैं। आखिर उलेमाओं की अपील, ओवैसी की अपील पर क्यों नहीं काली पट्टी बांधी गई, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं शाहजमा खान शाही। आज उलेमाओं ने, ओवैसी जी ने आज काली पट्टी बांधने का आप लोगों से अपील की थी, लेकिन आज कहीं काली पट्टी दिख नहीं रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान काली पट्टी और नीली पट्टी और हरी पट्टी बांध के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता है।
जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के विरोध में कहा था काली पट्टी। आतंकवाद के विरोध में तो हिंदुस्तान का मुसलमान शुरू से ही है। उसका प्रमाण ये है कि कश्मीर में जिस तरीके से सैयद शाह ने अपनी कुर्बानी दी, हिंदू पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का यही संदेश है जो शाह ने पेश किया है। उसके लिए पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, विरोध है, गम है, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि देश में अमनो अमान रहे। दिखावे उखावे की राजनीति से कोई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और पाकिस्तानियों के वीजा को जांचने और कार्रवाई करने को कहा गया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि वेस्ट यूपी के जिलों से पाक नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करवाई जा रही है। हमारे साथ खुद एडीजी सर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बताएं किस तरह से पुलिस सुनिश्चित करेगी कि सारे लोग ऐसे जिसका शॉर्ट टर्म वीजा एक्सपायर कर दिया गया वो चले जाएं। पहलगाम के घटना के बाद से हमले में घटना के बाद से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने वीजा है सबको कैंसिल कर दिया जाए। इसमें जनपद प्रभारी जो है उनके पास जो है 12 लोग का पास होता है। उसमें जो भी लोग आते हैं बाहर से वो उनके यहाँ अपना इंतराज करते हैं। इसका रिकॉर्ड्स अभिलेख जो है वो जनपद प्रभारियों के पास मेंटेन होता है। उस क्रम के अंतर्गत जितने लोग वीजा से देश में आए हुए थे, वीजा लेके आए हुए थे, सभी का वीजा कैंसिल होने के कारण से सभी को डिपोर्टेशन की कार्रवाई की गई। अभी तक से जितने लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे उन सबको वापस कर दिया गया। साथ में बाकी जितने हैं उन पर लगातार पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। अभी तक से जो सूचना आई है लगभग सभी लोग यहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं और लगातार जो हमारे 7 जनपद हैं उसके सभी के जनपद प्रभारी इस पर पूरी तरह से सतर्क है, निगरानी रख रहे हैं और कोई भी छोटी सी बात हो उसकी पूरी पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। जो दुस्साहसिक काम और जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम और कायरतापूर्वक कार्य किया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवान पूरी तरह समर्पित हैं और जनपद प्रभारियों को इसके बारे में सख्त निर्देश दिया जा चुका है। सहारनपुर आपके यहाँ है, कैराना, शामली आपके यहाँ बड़े सेंसिटिव है और लोग टैक्टिक्स करते हैं कि वीजा खत्म होने के बाद भी वहां रहते हैं। ऐसा पहले में देखा गया है, जिन लोगों को चुन चुन कर निकाला गया। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन चेंज है, अब कैसे होगा? वीजा रहने के बाद किसी को वीजा खत्म कैंसिल हो जाने का या एक्सपायर हो जाने के बाद किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और पुलिस अपने से कानून की रक्षा करेगी और इसको सख्ती से इसके अमल में लाएगी। हम किसी को भी जिसका वीजा का पीरियड एक्सपायर हो चुका है उसको नहीं रहने देंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना भी एक्शन मोड में है। कल रात कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना कश्मीर में रात के वक्त अभ्यास कर रही थी और खास तौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के एलओसी इलाकों तक भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स नजर आए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। यही वजह है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरक्राफ्ट लगातार हवा में उड़ान भरते दिख रहे हैं। चॉपर्स लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए, वहीं ऐसे में तमाम सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं हिंडन एयरबेस के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ जो एयरक्राफ्ट है किस तरीके से पूरे हिंडन एयरबेस की निगरानी कर रहे हैं। लगातार ये चॉपर जो है सुबह से यहाँ इसी तरीके से चारों तरफ उड़ान भरता हुआ पूरे हिंडन एयरबेस की चौकसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है। वजह यही बताई जा रही है जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने कराई है उसके बाद से ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर खुद पाकिस्तान भी हैरान है, जिसके बाद लगातार आर्मी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आगरा में भी अलर्ट घोषित किया गया है। आगरा के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने के साथ यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। आगरा कैंट, राजा मंडी, ईदगाह, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। जीआरपी और आरपीएफ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही थी। साथ ही संदिग्ध यात्रियों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मेटल डिटेक्टर से यात्रियों और उनके सामान की चेकिंग की जा रही है। से रहने वाले अभी हम जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। कैसा माहौल है वहाँ? अभी बहुत डर का माहौल है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं
वो बहुत हेल्प करके और पुलिस लोग वहाँ से सबको रिटर्न भेज रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था है? बहुत तगड़ी व्यवस्था है, हर गली में पुलिस लगी हुई है, मिलिट्री वाले लगे हैं, सब जगह बहुत व्यवस्था है। मदरसों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। मदरसों को मानकों का पालन करना होगा, कड़ाई से सुनिश्चित कराएं सभी मानक, ये निर्देश सीएम ने दिए। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। मदरसों को लेकर विशेष समिति गठित की गई, महज मजहबी शिक्षा केंद्र बनकर न रह जाए। मदरसे ये बात सीएम योगी ने कही और कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सुधार नहीं बल्कि मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा में लाना है। आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। सीएम योगी ने लखनऊ में योजना भवन पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी के साथ रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थी और मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का प्रदेश के विकास के लिए विजन साफ था। उन्होंने देश की आजादी के कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की यातना भी झेलनी पड़ी थी। 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों पर ऐसी टिप्पणी न करें। जौनपुर में बेकाबू कार में टेम्पो में टक्कर मार दी और इस हादसे में टेम्पो खाई में गिर गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। इसमें 3 की हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार हादसे का शिकार हो गई और हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। बिजनौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मारी। इटावा के इंजीनियर मोहित यादव सुसाइड केस में पुलिस ने उसकी पत्नी प्रिया यादव को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की कई टीमें प्रिया के बाकी परिजनों की तलाश में जुटी हैं। मोहित यादव ने सुसाइड से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। खुदकुशी के दिन मोहित और उसकी बीवी प्रिया के बीच मोबाइल फोन पर बात हुई और मोहित के भाई के सिविल लाइन पुलिस में प्रिया समेत 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया गया था। मरने से पहले वीडियो बनाया गया था। प्रिया के परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भाई ने पत्नी समेत 5 पर केस दर्ज कराया था। पत्नी और ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया गया है। मोहित सुसाइड केस में गिरफ्तारी हुई है और इटावा का मोहित यादव सुसाइड केस, जिसमें ये अपडेट है, आरोपी पत्नी प्रिया यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि उसके परिजनों की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है, उसके लिए टीम्स भी बनाई गई हैं। मोहित यादव के भाई ने केस दर्ज कराया था। पत्नी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और मोहित की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यह बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है पहलगाम हमले पर कि हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें,
कल शाम ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया था और उसमें चर्चा पहलगाम हमले को लेकर हुई और आज अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है और कहा है हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमला खुफिया एजेंसियों की चूक थी, ये कहा अखिलेश यादव ने। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।